Hey everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we will discuss about pricing strategies. प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ में हम बात करने वाले हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होता है और कितनी तरह की होती है। तो आज के वीडियो में मैंने 3 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात की है। ठीक है, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती है? प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसको डिसाइड करता है, उसका प्राइस। तो मार्केट में जब भी आप सामान लेने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आपकी जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग, तो आप सेलर को उस प्रोडक्ट के बदले में जो प्राइस पे करते हैं वो कैसा प्राइस है, किस हिसाब से उसको लगाया गया, क्या उस प्रोडक्ट के लिए वो वर्दी है या नहीं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो सही ली जा रही है या नहीं, इन सभी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी में। तो जो प्राइस है वो कौन सा डिसाइड करता है? वो उस प्रोडक्ट का जो सेलर होता है वो डिसाइड करता है। अगर सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करता है वो, तो उसकी कंपनी, उसकी जो बिज़नेस है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो अगर कोई जो सेलर है वो चाहता है कि उसका बिज़नेस ग्रो करे, उसको और उसके प्रोडक्ट को की सेलिंग ज़्यादा हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी को वो फॉलो करे। ठीक है, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग इफेक्टिवनेस फॉर कंपनीज लार्ज एंड स्मॉल। फिर चाहे कंपनी लार्ज हो या स्मॉल हो, हर कंपनी चाहती है कि वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट अर्न करे और उसके प्रोडक्ट की ज़्यादा जो है वैल्यू बढ़े और उसकी गुडविल इंक्रीज़ हो, उसकी वैल्यू उसकी सेलिंग हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना। ठीक है, तो प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। प्राइसिंग क्या है? ये एक एलिमेंट है, 4th एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जिसमें 3 हैं प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, और जो 4th है वो है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग जो है वो काफ़ी हद तक ये डिसाइड करता है कि जो कंज्यूमर है वो कितना ज़्यादा कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कैपेबल है। क्योंकि अगर प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा तो सिंपल सी बात है कि कोई भी कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही वास्ट उसमें होती है और वहाँ पे बहुत से कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर जो अदर बिज़नेस है, अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उस सेम प्रोडक्ट के प्राइस वो कम रख रहे हैं या फिर उनका जो है प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस सही है, तो वो वहाँ पे जाकर प्रोडक्ट लेंगे, फिर वो आपके शॉप पे नहीं आएंगे प्रोडक्ट लेने। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले मार्केट रिसर्च कर ली जाए, ये देख लिया जाए कि मार्केट में प्राइस क्या है और अदर कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस ले रहे हैं, और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आपकी जो कॉस्ट है उसके जो लगी है उसके अकॉर्डिंग वो किस हिसाब से आप उसको प्राइस सेट करें कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी निकल आए और कंज्यूमर उसको लेना भी अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो अगर जैसे प्रोडक्ट है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो वो अगर हाई प्राइस पर भी होगा तो उसे कंज्यूमर्स लेना पसंद करेंगे। लेकिन अगर उसकी वैल्यू सही नहीं है और वो नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है पहले देख लें कि किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप फॉलो करने जा रहे हैं। Pricing strategy is important for companies who wish to achieve success by finding the price point where they can maximize sales and profit. प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी की, अगर वो चाहती है मार्केट में सक्सेसफुल होना, सर्वाइव करना, खुद को इस्टेब्लिश करना और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना और अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज़ करना। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी को वहाँ पे एक अच्छी तरीके से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज में यूज़ अ वेराइटी ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग ऑन देयर ओन यूनिक मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो कंपनी है उसके लिए एक सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो भी उसके अपने यूनिक मार्केटिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़। कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका क्या प्राइस सेलर जो है वो रख रहा है, इससे पहले उसे ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स से क्या प्राइस ले रहे हैं, उसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी लगी, जिस हिसाब से उसको प्राइस सेट करना है जिससे उसका प्रॉफिट निकल आए, कंज्यूमर्स कितना प्राइस पे करना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है मार्केट में। जब ये सारी चीज़ें सेलर पता कर लेते हैं, उसके बाद ही वो एक प्राइस सेट करते हैं। एक सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजी सही नहीं होगी तो चांसेस हैं कि अगर गलत प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो हो गई तो चांसेस हैं कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड ही ना हो पाए और वो प्रोडक्ट जो है
आपका बिज़नेस जो है लॉस में चला जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है ये पता कर लेना पहले से क्या डिमांड चल रही है और किस हिसाब की सिचुएशन है, उसी हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटजी को लगाना है। प्राइसिंग को सही तरीके से लगाने के ऑब्जेक्टिव्स ये भी हैं, क्योंकि अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो एक अच्छी प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और करंट प्रॉफिट जो है मैक्सिमम आपको अगर अर्न करना है तो उसके लिए भी सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी लीडरशिप जो है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में लीड कर जाए अदर कॉम्पिटिटर से, तो एक सही प्राइसिंग स्ट्रेटजी ही आपको उसके लिए आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। इसमें पहला है स्कीमिंग प्राइसिंग। द ऑर्गेनाइजेशन सेट्स एन इनिशियल हाई प्राइस देन स्लोली लोअर्स द प्राइस टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू अ वाइडर मार्केट। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इनिशियली प्राइस हाई रखती है प्रोडक्ट का और धीरे धीरे उसका प्राइस लोअर करता चली जाती है, कम करते चली जाती है, तो इसको ही स्कीमिंग प्राइसिंग कहते हैं। और इसको क्यों किया जाता है? जिससे कि वो वाइडर मार्केट में सभी तक अवेलेबल हो पाए उनका प्रोडक्ट। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्कीम प्रॉफिट ऑफ द मार्केट लेयर बाय लेयर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को स्कीम करना मार्केट में लेयर बाय लेयर। स्कीमिंग प्राइसिंग का मेन जो इसका जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जो इसमें स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि इनिशियली जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई रखते हैं और फिर धीरे धीरे उसका प्राइस कम करते चले जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप फ़ोन में ले सकते हैं। जैसे एप्पल एवरी ईयर न्यू आईफोन मॉडल्स रिलीज़ करती है जिसके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं अदर कॉम्पिटिटिव फ़ोन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये एक लग्जरी ब्रांड है। तो लोग जो है इसके प्राइसेस जो है पे करने के लिए कैपेबल होते हैं या फिर वो इजीली पे कर देते हैं और इसके बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स होते भी हैं। आप अक्सर देखेंगे इसकी डिमांड जो होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है। तो क्योंकि एक एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर लोगों का बिलीव है कि हाँ एप्पल के जो फ़ोन आते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और अच्छे इसके फीचर्स होते हैं, तो वो इसके लिए हाई प्राइसेस भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये स्कीमिंग प्राइसिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनिट्रेशन प्राइसिंग की। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, हेयर द ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अ लो प्राइस टू इंक्रीज सेल्स एंड मार्केट शेयर। ये जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है ये जस्ट अपोजिट है स्कीमिंग प्राइसिंग के। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, इनिशियली हाई प्राइसेस रखे जाते हैं और देन धीरे धीरे उसका प्राइस जो है कम कर दिया जाता है। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्टिंग में प्राइसेस जो है लो रखती है और फिर टू इंक्रीज सेल्स, जैसे जैसे उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है उसके बाद वो उसके प्राइसेस जो है हाई कर देती है। वर्स मार्केट शेयर हैज़ बीन कैप्चर्ड द फर्म में वेल दे इंक्रीज देयर प्राइस। जैसे ही उनके जो है अच्छी खासी कंज्यूमर्स हो जाते हैं और उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ही वो उसके प्राइसेस अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई कर देते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है उसका एग्जांपल आप टेलीविज़न सैटेलाइट का ले सकते हैं, इंटरनेट में देख सकते हैं आप। इसमें क्या करते हैं, टेलीविज़न सैटेलाइट कंपनी है तो वो पहले बहुत ही लो प्राइस सेट करती है और उसके बाद वो जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स उसके हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे उसके प्राइसेस जो है इंक्रीज़ कर देती है एज देयर कस्टमर बेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे उनका कस्टमर जो है बेस इंक्रीज़ हो जाता है वैसे ही वो उसके प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर देते। जैसे जियो का ले लीजिए आप एग्जांपल। जियो में क्या था कि जियो की जो सिम थे उन्होंने डाटा जो है बहुत ही सस्ता कर दिया। ठीक है, जिसके कारण जो अदर जो कॉम्पिटिटर्स थे उनकी जो डिमांड काफ़ी घट गई। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर को पहले बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम रखते हैं और जब अच्छा खासा कंज्यूमर बेस हो जाता है तो वो उसके बाद अपने प्राइसेस को हाई कर देते हैं। तो ये होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसका मेन क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें पहले जो है स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोडक्ट के प्राइसेस को लो रखती है और फिर धीरे धीरे जैसे ही उनके मार्केट में अच्छी डिमांड हो जाती है, उसकी अच्छी गुडविल हो जाती है प्रोडक्ट की, वो उसके प्राइसेस जो है इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। ये होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज़ द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग प्राइसेस लोअर देन अ होल नंबर। इसमें क्या ये लोग स्ट्रेटजी अपनाते हैं प्राइसिंग की कि जो प्राइस जो है प्रोडक्ट का उसको ये लोग फुल 200 या 300 लिखकर नहीं दिखाते हैं। इसको ये लोग लाइक 199 299 ऐसे करके दिखाएंगे, मतलब ऑड नंबर में। द आइडिया behind psychological pricing is that
customers will read the slightly lower price and treat it lower than price actually is. मतलब जो प्राइस है उससे लोअर प्राइस को शो करेंगे, एक साइकोलॉजिकल वे में ये उस चीज़ को दिखाते हैं। जैसे आप अक्सर मॉल जाते हो, वहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट आपको लेना है तो उसके प्राइसेस आप देखेंगे 199 या फिर 299 लिखा होता है। मतलब कि वो ओवरऑल 3 होल नंबर उसको नहीं लिखेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे जैसे वो अंडर 300 में या फिर अंडर 200 में। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जो कंज्यूमर्स को ऐसे दिखाती है कि वो जो है प्राइसेस कम पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक स्ट्रेटजी होती है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने की। तो ये होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। क्योंकि इसमें 199 और 999 इस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है, इसलिए इसको ऑड प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो ये था साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा। तो मैंने 3 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में आज बात की, इसमें से स्कीमिंग प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। तो आई होप आपको ये तीनों प्राइसिंग स्ट्रेटजी समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। And thanks for watching this video, and please like, share and subscribe my channel, and do comments.